जैन साहब, गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। बताएं आज का जेम स्टॉक। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा जेम स्टॉक है वो है केएनआर कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। और ये स्टॉक मैं दूसरी बार दे रहा हूं। पिछली बार मैंने 13 जनवरी 2023 को दिया था और 260 के लगभग दिया, 290 का टारगेट था और वहां अचीव करके फिर नीचे आया। बट नीचे आने के बाद मैंने क्वार्टरली रिजल्ट जो देखे वो अमेजिंग है। तो सबसे बढ़िया बात है, क्वार्टरली रिजल्ट जब अच्छे रहते हैं और सेक्टर में बहुत दम हो और मार्केट्स भी जबरदस्त हो तो अगेन इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और ये अपने जो इंपॉर्टेंट एवरेजेस है उसके आसपास आके अब सपोर्ट भी लिया है। और केएनआर कंस्ट्रक्शन देखिए, मतलब केएनआर, तो इसका पहले तो मैं टारगेट देता हूं 290 का पहला टारगेट और 320 का दूसरा टारगेट है और बहुत इजीली अचीवेबल लगता है मुझे, क्योंकि जिस तरीके का रिजल्ट्स और जिस तरीके का मिड कैप स्मॉल कैप में माहौल बना हुआ है और प्लस इस सेक्टर में जो माहौल है, मतलब रोड्स वाली कंपनियां, इन पे तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। ईपीसी कंपनीज, रोड्स, ब्रिजेस और इरिगेशन से इनका बहुत बड़ा शेयर है। तो ईपीसी और बीओटी और एचएम बेसिस पे, मतलब ईपीसी और बीओटी मतलब और प्लस हैम मतलब हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इन सब बेसिस पे ये लोग अपना काम करते हैं। और अच्छी ऑर्डर बुक पोजीशन है, 7-7.5 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक पोजीशन है। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन स्किल्स, क्योंकि बहुत पुराने प्रोमोटर्स है, 1995 से कंपनी कार्यरत है। और प्री बजट अब 2 महीने, मोटा मोटी 2.5 महीने रह गए हैं, तो बजट के पहले ये स्टॉक्स में काफी एक माहौल बना हुआ रहता है। तो ये रोड्स में भी है और इरिगेशन में भी है। तो इस तरीके का जब रहता है और सरकार का जनरली फोकस रहता है, हालांकि इस बजट में बहुत ज्यादा बड़े वो नहीं रहेंगे, बट फिर भी ओवरऑल जिस तरीके के अनाउंसमेंट्स पास्ट बजट्स में हुए हैं उनके ये ऑलरेडी ये सेक्टर बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। डेट्स को इन्होंने रिड्यूस किया, विच इज अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। अब मैं एक बार देखता हूं फंडामेंटल्स को, देखता हूं तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं फंडामेंटल्स। मतलब 16-17 का पी मल्टीपल ठीक है, रीजनेबल वैल्यूएशन पे है और 17-18% की ग्रोथ है सेल्स में पिछले 3 साल की, 15% की प्रॉफिट में क्या कर रहा है पिछले 3 साल की। डेट्स को जब रिड्यूस किया तो मैनेजेबल डेट टू इक्विटी रेशियो में आ गए 0.24। पहले जो मेरे 2 साल 3 साल ये रडार पे नहीं आने का रीजन यही था कि ये डेट्स पे थे और मैं थोड़ा डेट्स को अवॉइड करता था जब भी स्टॉक्स देता था। फिर जनवरी में जब दिया तो हालांकि डेट्स था, बट फिर भी जिस तरीके का माहौल बना हुआ था मार्केट्स में और प्लस बजट के पहले ये स्टॉक्स चलते हैं तो उस टाइम पे भी दिया था और वही चीज इस बार वापस से मैं कर रहा हूं। अब देखिए, सितंबर 2022 में 99 करोड़ का पैट था, उसके सामने मतलब जून 2023 में, सॉरी, ये है 133 करोड़ का पैट। तो इस तरीके का तो इनफैक्ट इनका वो रहा है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि मैं एक बार 143 करोड़ सितंबर की मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूं। 143 करोड़ है, सितंबर में 99 करोड़ का पैट था सितंबर 2022 में, उसके सामने 143 करोड़ का 143 करोड़ का इस क्वार्टर पे पैट है। तो ये इतना बेहतरीन प्रॉफिट्स इन्होंने दिखाया और आई थिंक ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स है इनके। तो इस तरीके का प्रॉफिट्स आ रहे हैं, बोरिंग्स इन्होंने अच्छे खासे कम किए हैं। और मैं सबसे बढ़िया बात जो मुझे स्टॉक में लगी है वो है प्रोमोटर्स की तो 51-52% है ही, एफआईआईस की 6.5-7% के अलावा डीआईआईस का गजब का भरोसा है एंड दे होल्ड मोर देन 32%। मतलब दोनों एफआईआईस डीआईआईस मिला के ऑलमोस्ट 40% होल्ड करते हैं। तो ऐसी शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत कम कंपनियों में देखने को मिलती है। सो आई एम वेरी बुलिश। अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी, अच्छी एग्जीक्यूशन स्किल्स वाली कंपनी केएनआर, जिसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप, कमिदी नरसिम्हा रेड्डी। जो रेड्डी जी हैं वो भी काफी सीनियर और काफी बढ़िया एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि ये स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी अच्छा है और 290 और 320 का टारगेट। ओके, के एन आर कंस्ट्रक्शन, जैन साहब को, जैन साहब